नमस्कार, महाकुंभ के महाकथा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज बात महाकुंभ पर आतंकी हमले के अलर्ट की। सवाल ये कि सनातन के आयोजन को किससे खतरा है। खबर है कि आतंकी संगठनों ने प्रयागराज महाकुंभ को टारगेट करने की साजिश रची है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूपी के होम डिपार्टमेंट को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है, जिसमें दावा किया गया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का काम भी शुरू कर दिया है। स्टेट एलआईयू की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी साधु, पुजारी, अघोरी और गेरुआ वस्त्र धारण कर मेले में प्रवेश कर सकते हैं। लिहाजा यूपी पुलिस को अलर्ट किया गया है। सवाल ये कि क्या साधु संतों ने कुंभ में मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी की मांग की? इससे कट्टरपंथी नाराज हैं। पुलिस की क्या तैयारी है, जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और ऐसे में कुछ लोगों को ये तैयारियां रास नहीं आ रही हैं, इसलिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं ताकि माहौल खराब हो सके। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो एरर नीति के तहत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इन्हीं इंतजाम को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं एसएसपी राजेश द्विवेदी सर। सर, जीरो एरर नीति के तहत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात की जा रही है, इंतजाम पूरे हो चुके हैं? देखिए, पूरे मेरठ क्षेत्र को 56 थानों में 155 चौकियों में विभाजित किया गया है। 10 जोन्स हैं जिसमें एडिशनल एसपी हैं, 25 सेक्टर्स हैं जिसमें डिप्टी एसपीज हैं। इसके साथ साथ सिविल पुलिस के अलावा हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पीएसी है, जल पुलिस है, घुड़सवार पुलिस है, और विशिष्ट बल भी हैं जैसे कि एटीएस है, एसटीएफ है, एनएसजी है। साथ ही साथ अत्याधुनिक हमारे पास उपकरण है। इन सभी से हम मेला क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेंगे। जो भी आवागमन यहाँ लोग कर रहे हैं, 2700 कैमरे हमने लगा रखे हैं सीसीटीवी के। कई उसमें एआई से भी लैस हैं, जिसका जो फुटेज है लगातार हमको मिलता है अपने ICCC में। तो इससे हम लोग को ये सूचना मिल जाती है कि किधर से कितना क्राउड आ रहा है, किस तरह का क्राउड है, क्या मूवमेंट है, क्या स्पीड है, कहीं कोई बैरिकेड तो नहीं तोड़ रहा है। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है जिससे संदिग्धों की हम पहचान करते हैं। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इससे हम अपने मेला को पूर्ण सुरक्षित रख पाएंगे। सर, 40 करोड़ जनता यहाँ पर उमड़ने वाली है और ऐसे में बहुत बड़ा पर्व होता है महाकुंभ। अगर बात की जाए, लगातार जिस तरीके से इनपुट मिल रहे हैं, जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि साधु संतों के भेष में आकर माहौल खराब किया जा सकता है। तो 40 करोड़ की जनता में कैसे लोगों की निगरानी की जाएगी, किस तरीके से पहचान की जाएगी इन संदिग्धों की? देखिए, हमारा 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान है। जो भी श्रद्धालु जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे वहीं से उनकी चेकिंग, फ्रिस्किंग, वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। फिर प्रदेश की सीमा पे, जोन की सीमा पे, जनपद की सीमा पे, मेले की सीमा पे, और लास्टली जो हमारा आइसोलेशन कॉर्डन है, जो घाट है हमारे, वहाँ पर सतत चेकिंग, वेरिफिकेशन अभी से ही चल रहा है और आगे भी चलेगा, जिससे कि कोई भी इस तरह का मंसूबा लिए व्यक्ति यहाँ पर आने नहीं पाएगा। एक एक इंसान पर पैनी निगाहें जो होंगी वो बिछी होंगी। साथ ही अगर बात की जाए सर, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? मैंने आपको बताया जो हमारे 2700 कैमरास हैं उसमें काफ़ी सारे एआई से लैस हैं और उनमें हमारे पैरामीटर्स फीड किए हुए हैं, जिससे हमको अलर्ट्स लगातार देते रहेंगे। पानी के अंदर सुरक्षा कैसे पुख्ता होगी सर? पानी के अंदर जहाँ तक का जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, वहाँ पर जल पुलिस है, पीएसी की कंपनीज़ हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है। साथ ही साथ डीप वाटर बैरिकेडिंग है, रिवर लाइन्स है, रोबोटिक बॉयज़ हैं, अंडर वाटर कैमरे हैं, हाई स्पीड बोट्स हैं। विभिन्न प्रकार के जो ट्रेंड गोताखोर हैं ये हमारे पास हैं। तो इनको यूज़ करके हम ज़ीरो ड्राउनिंग का इस बार मेला रखेंगे। ड्रोन का भी खासा इस्तेमाल सर किया जा रहा है। आसमान से भी पैनी निगाहें जो हैं वो देखी जा रही हैं, हर चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। कैसे इसका इस्तेमाल हो? देखिए, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टीजर ड्रोन्स की, जो कि काफ़ी देर तक हवा में रह सकते हैं। ऐसे हम काफ़ी संख्या में डिप्लॉय करके उनका लिंक अपने ICCC में लेंगे और लगातार नज़र रखेंगे। साथ ही साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमने लगा रखा है, ताकि कोई अन्य इलीगल ड्रोन अगर यहाँ पर आएगा तो उसे हम काबू में कर लेंगे। इसी तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है क्या सर? अब जो भी हमें मेला को सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं उनको एक सुगम अनुभव देना है, इसके लिए सतत हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो हमारा पुलिस बल है उसको निर्देश दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मेले को पूर्ण रूप से सुरक्षित और सुगम बनाते रहेंगे। सर, कुछ रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? मैंने बताया आपको, रोबोटिक बॉयज़ हैं हमारे पास, जो कि जल में जाकर के त्वरित गति से अगर किसी को हेल्प पहुंचानी है तो वो वहाँ जा पाएंगे। और सर, इसी के साथ मॉक ड्रिल भी लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर घुड़सवार भी जो हैं वो देखे जा रहे हैं। किस तरीके से मॉक ड्रिल की जा रही है, कब तक ये मॉक ड्रिल जारी रहने वाली है? ये जो ट्रेनिंग है, अलग अलग तरह से ब्रीफिंग भी की जा रही है, अभी भी ब्रीफिंग लगातार जारी है, हम देख कर आए हैं। तो इसको लेकर ये कितने वक्त तक ब्रीफिंग रहती है, किस तरीके से इस दिशा में भी काम किया जा रहा है?
ये एसडीएमए द्वारा संयुक्त टीम्स बना करके ये मॉक ड्रिल्स एक बार पहले भी की गई थी और आज ये कल दूसरी बार होंगी जिसकी तैयारियां हो रही हैं। विभिन्न प्रकार के सिनेरियोज जो हम सोच सकते हैं कि किस किस तरह से कोई घटना हो सकती है, उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा भी जो लोकल लेवल पे थाने हैं, वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, सीओज हैं, ये सब भी छोटे छोटे अपने बना करके कि कोई घटना अगर यहाँ पे हो जाएगी तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, लगातार ड्रिल्स कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो आसमान से लेकर पानी के अंदर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई कोताही बरतने का कहीं पर भी कोई स्कोप नहीं है। जो भी धमकियां मिल रही हैं उसके तहत लगातार ये सुरक्षा और भी पुख्ता होती जा रही है और ऐसे में माहौल सद्भावना का यहाँ पर पूरी तरीके से देखा जा रहा है। इधर महाकुंभ में डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर लगातार संत नरेंद्र आचार्य सुर्खियों में हैं और उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि ये पोस्टर हम 2005 से लगवा रहे हैं। वो सनातन को एक करना चाहते हैं, सनातन धर्म में अलगाव नहीं होने देना चाहते। वो धर्म संसद में भी ये मुद्दा उठाएंगे। महाकुंभ शहर में कई पोस्टर लगाएगा और पोस्टर लगातार चर्चा का विषय बने रहे। ये पोस्टर जगत गुरु नरेंद्राचार्य के द्वारा लगाए गए। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, आपने ये पोस्टर लगवाए, क्या एक बड़ा संदेश इन पोस्टर के जरिए आप दे रहे हैं? लोगों में जागृति करना, हिंदू धर्म में लोगों को जागरूक करना, यही हमारा उद्देश्य है। मेरी घोषणा है हिंदू धर्म खतरे में है और ये 2005 साल से हम ये घोषणा दे रहे हैं। इसी कारण ये कुंभ में हमने ये 4 प्रकार के डरेंगे तो मरेंगे, सभी हिंदू में एकता, वक्फ बोर्ड के बारे में दिया है। ऐसे हिंदू सात्विक है, कायर नहीं। इससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हिंदू लोगों ने जागरूक होना चाहिए और संगठित होना चाहिए। हमें जो बांटने का काम चालू है, ये षड्यंत्र को हमने सोच समझकर जागरूक होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। महाराज जी, आपने ये पोस्टर तो लगा दिए, लगातार चर्चा का विषय आपके पोस्टर हटा दिए गए। अब इसके बाद आप हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए क्या नया कार्य करेंगे? कैसे कि आप लोग, मेरे जो विचार है वो अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचा है और पोस्टर रखना या निकालना ये प्रशासन का काम है। प्रशासन को जो योग्य लगेगा वो उन्होंने किया। धर्म संसद होने वाली है, क्या मुद्दा आप रखेंगे धर्म संसद में और क्या इस बार जो सनातन बोर्ड की मांग कही जा रही है वो बन जाएगा महाकुंभ में? देखते हैं, हम सब लोग जब इकट्ठे आ जाएंगे तब विचार मंथन करवा के उसमें क्या होता है वो आपको आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए किस तरीके से इस बार धर्म संसद में सनातन बोर्ड का मुद्दा भी रखा जाएगा और जिस तरीके से लगातार जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर आज चर्चा की गई है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। और महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने राजसी वैभव के साथ छावनी प्रवेश किया। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर संतों का भव्य स्वागत किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। का भव्य छावनी प्रवेश हो चुका है। अब महानिर्वाणी अपने छावनी में प्रवेश कर चुकी है। सभी महामंडलेश्वर अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर महानिर्वाणी के केंद्र से निकलकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। महाराज जी, एक भव्य छावनी प्रवेश रहा आप लोगों का, क्या कहेंगे? इस महाकुंभ मेला में हमारे महानिर्वाणी अखाड़े का आज समस्त महामंडलेश्वरों, श्री महंतों के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ मेला प्रवेश हुआ है। इसके लिए मैं अपने समस्त अखाड़े वासियों को, अपने अखाड़ा के सभी साधु संतों को, महंतों को, श्री महंतों को और सभी महामंडलेश्वरों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने भव्य शोभा यात्रा के साथ हमें अखाड़ा प्रवेश कराया। इसके लिए मैं अपने समस्त भारतवासियों को ही नहीं अपितु बाहर भी जो सनातन धर्मावलंबी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सनातन धर्म का ये गर्व का पर्व है। ये महाकुंभ मेला अतीव गर्व का मेला है। ये सनातन के गर्व का मेला है। महाराज जी, एक भव्य छावनी प्रवेश रहा। महानिर्वाणी बहुत ही बड़ा अखाड़ा है। जिस तरीके से आप प्रवेश किए तो मानो ऐसा लगा कि खुद साक्षात भगवान धरती पर आकर प्रवेश कर रहे थे। अब क्या प्रक्रिया आप लोगों की रहेगी? महानिर्वाणी अखाड़ा निश्चित रूप से एक अति दिव्य अखाड़ा है और इसमें जितने भी साधु संत, महंत, श्रीमंत जितने भी हैं, जितने भी श्री महामंडलेश्वर हैं, वह सभी विद्वान और अतीव दिव्य हैं। निश्चित रूप से हमारे अखाड़े का जो आज शोभा यात्रा के माध्यम से मेला प्रवेश हुआ है, इसके लिए मैं सभी से ये अपेक्षा करूंगा कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर
जो निरंतर आघात हो रहे हैं, इस महाकुंभ मेले में हम लोग एकजुट होकर उस पर विचार करें और हमारी जो खूबियां और हमारी जो खामियां हम सभी पर विचार करें। और ये अति दिव्य मेले हैं, महाकुंभ मेला इसीलिए है कि हम लोग इस पर अपने सनातन धर्म को लेकर के नित्य निरंतर शोध करते रहें, विचार करते रहें। तो महाकुंभ के समागम में अब धीरे धीरे सभी अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें किन्नर अखाड़ा भी प्रवेश कर चुका है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि महाकुंभ में उनकी तरफ से भव्य तैयारी की जा रही है। अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा अर्चना किन्नर बहुत ही रीति रिवाज से करते हैं। किन्नर अखाड़ा प्रवेश कर चुका है, किन्नर अखाड़े का विस्तार हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि किन्नर अखाड़ा कैसे छावनी प्रवेश करने के बाद जो परंपराएं हैं वो कर रहा है, किन्नर अखाड़े का जो विस्तार है वो कैसे हुआ? आइए हम जानते हैं। और हमारे साथ इस पूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। मैम, किन्नर अखाड़ा प्रवेश कर लिया जूना अखाड़े के साथ, क्या विस्तार है किन्नर अखाड़े का? हमारे अलग अलग महामंडलेश्वर होंगे, हमारे पूरी तरीके से सारा काम हो रहा है छावनी में, और 10 तारीख के पहले हमारा प्रवेश हो जाएगा, हम रहने आ जाएंगे यहाँ पे, और बहुत सारा काम हो रहा है। और अलग अलग जम्मू से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात महाराष्ट्र से लेके नॉर्थ ईस्ट तक लोग आने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग आने वाले हैं। तो हम लोग बड़े प्रसन्नित हैं और ललायित हैं कि 2025 के कुंभ में किन्नर अखाड़ा बढ़ चढ़ के रहेगा। जब आप लोग प्रवेश कर रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था कि खुद साक्षात माँ दुर्गा प्रवेश कर रही हूँ। पूरी छावनी में ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला। लेकिन किन्नर अखाड़े के बारे में लोगों को नहीं पता कि आखिर किन्नर अखाड़े का विस्तार कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। 2015 में 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, नालसा जजमेंट जिसे कहते ट्रांसजेंडर जजमेंट, उसमें मैं इंटरवीनर रही। और उसके बाद हमने ये प्रण लिया कि सत्य सनातन धर्म में जो किन्नरों की अस्तित्व है, जो किन्नरों का वजूद है, उसको पूर्ण स्थापित करना चाहिए, फिर से स्थापित करना चाहिए। क्योंकि आक्रांताओं के कारण और ब्रिटिश रूल के कारण हमारा बड़ा पतन हुआ और हमें दूसरे धर्मों में शरण लेना पड़ा, और उसके बाद हमारा और पतन होते गया। 2014 में हम पहली बार नर और नारी के समान किन्नर की गिनती होने लगी भारतवर्ष में। इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है। उसके बाद 2000 उसके बाद पार्लियामेंट ने ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के तुरंत बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपना अस्तित्व पाके रहेंगे, और हमने अखाड़ा बनाया। जब हमने अखाड़ा बनाया उसके बाद हमारा विरोध शुरू हो गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि धर्म के राह पे चलने पे भी हमारा विरोध शुरू होगा, तो ये बड़ी बुरी बात है। तब भी हम लड़ते गए, करते गए, और 2016 का सिंहस्थ कुंभ उज्जैनी का मां शिप्रा के तट पे महाकाल की नगरी में हमने किया। 2019 के अर्ध कुंभ में जब हम आए तो जूना अखाड़े के साथ हमारा अनुबंध हुआ, हमारा एग्रीमेंट हुआ, और हम जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करने लगे। 2021 के कुंभ में कोरोना काल का जो कुंभ गया, उसमें हमने जूना अखाड़े के साथ नगर प्रवेश किया, जिसे हम देवत्व यात्रा कहते हैं, छावनी प्रवेश जिसे हम देवत्व यात्रा करते हैं, वो किया, और सारे स्नान किए। और इसी तरीके से हम 2025 का कुंभ भी कर रहे हैं। हम नगर प्रवेश भी जूना के साथ किए, और छावनी प्रवेश देवत्व यात्रा जूना के साथ की, स्नान भी करेंगे, और बहुत सुंदर तरीके से हम अपना छावनी को तैयार करने में लगे पड़े हैं। अभी भी क्या लगता है आपको कि अस्तित्व की जो लड़ाई है, जो आप इतने सालों से लड़ रही थी, वो अभी आप लोगों ने पा लिया है या नहीं? देखिए, अस्तित्व की लड़ाई तो चलती रहेगी, इतना आसान थोड़ी ना है। क्योंकि आज भी समाज के अंदर हे दृष्टि से समाज देखता है, कटाक्ष की नजरों से देखता है, और बहुत बड़ी बात यह होती है कि समाज जिस तरीके से किन्नरों के प्रति हाव भाव करता है, अब साधुओं ने तो एक्सेप्ट कर लिया, साधुओं ने ये दिखा दिया कि किन्नरों को साथ में लेके चलना चाहिए, पर समाज में भी ये सीख आएगी तो उस दिन समाज बदल जाएगा।
एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपका छावनी प्रवेश हो, देवता प्रवेश करते हैं, किन्नर अखाड़े के इष्ट देव कौन है और उनके साथ जब वो प्रवेश करते हैं तो बाद में उनकी पूजा अर्चना कैसे करते हैं किन्नर? तो हमारे इष्ट देवता हैं अर्धनारेश्वर जी और माँ बहुचरा, और उनकी पूजा अर्चना होती है बहुत सुंदर तरीके से। अर्धनारेश्वर जी का हमारा हवन वगैरह होगा, ये अलग तरीके से होगा, पूरे कुंभ में होगा। और बुद्ध की पूजा होगी, वो बुद्ध दान सिर्फ किन्नरों को दिया जाता है एस्ट्रोलॉजी के इससे अनुसार, और कोई उसका दान ले नहीं सकता, तो उसका भी हवन पूजन होगा। और अन्य पूजन, जैसे लोगों को मान्यता है कि किन्नर अगर गोद भरता है तो सबके जीवन में खुशहाली आती है, तो वो भी किया जाएगा। और बहुत सुंदर से अलग अलग कार्यक्रम हम करेंगे। ये सारी परंपराएं इस पूरे महाकुंभ के समय में चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी। कितना सुंदर भाव होगा यहाँ का, कितना सुंदर माहौल होगा यहाँ का। किन्नर अखाड़ा प्रवेश तो कर चुका है, थोड़ी देर में किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर भी आएंगे और एक अलग सा समागम पूरे महाकुंभ का देखने को मिलेगा। और महाकुंभ में ऐसे साधु भी आए हैं जिन्होंने 12 वर्ष